हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। गाइज, एज यू ऑल नो कि मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरीके से वीडियो बनाने का। हम लोग टेलीग्राम पे ऑडियो की फॉर्म में काम करने वाले थे, बिकॉज रिटन फॉर्म में भी कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है एक जगह कंपाइल अप, बट कुछ टॉपिक हम लोग ऑडियो फॉर्म में डिस्कस करने वाले थे। बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज अ टेक्निकल इशू। मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ उस चीज़ को कि क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ऑडियो नहीं सेंड हो पा रही है आपको। बैक टू बैक ट्राई करा मैंने, जो भी चीज़ पॉसिबल थी वो मैंने ट्राई कर ली है। बाकी मैं इशू नहीं पकड़ पा रही हूँ और हमारे पास टाइम नहीं है, कल आप लोग का एग्जाम है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ टॉपिक्स की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाय टुमारो मैं देखूंगी, अगर ये वीडियो इतनी वर्क नहीं करी तो मैं चैनल से डिलीट कर दूंगी। आई एम कीपिंग इट विदाउट एड, मैं एड फ्री रख रही हूँ इन वीडियो को आप लोग ताकि जल्दी से देख सको, क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन जल्दी ढूंढना था। सो दिस इज इट। मैं पुवर्टी वाला पूरा टॉपिक अभी आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें पुवर्टी की, तो पुवर्टी क्या होता है देखा जाए तो पुवर्टी मतलब होता है इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ। आप जब अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते हो, लाइक आप लोग क्या कर पा रहे हो, रोटी कपड़ा मकान फूड शेल्टर, और जब हम क्लोथिंग भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो हम क्या कहलाते हैं, हम पुअर कहलाएंगे। बट आज की डेट में थोड़ा सा इसका जो सिनेरियो है वो ब्रॉडर हो जाएगा। आप लोग मीनिंग में एजुकेशन हेल्थ ये सब भी लिखोगे। तो व्हेन द पर्सन इज इनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ लाइक फूड शेल्टर क्लोथिंग एजुकेशन हेल्थ एक्सेट्रा, देन द पर्सन इज कैटेगराइज और दिस सिचुएशन इज कैटेगराइज एज पुवर्टी। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। देखो, पुवर्टी कोई इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, ऑल्दो इंडिया में ज़्यादा पुवर्टी है, बट ऐसा नहीं है बाकी कंट्री में पुवर्टी नहीं होती है, पुअर लोग नहीं होते। पुअर वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, पुवर्टी वहाँ पे भी होती है। तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया पुवर्टी के लिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पुवर्टी इज द डेप्रीवेशन फ्रॉम द वेलबींग। मतलब जब आप डिप्राइव हो, जब आप अपनी वेलबींग के लिए जो चीज़ें हैं वो बेसिकली फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या कैटेगराइज करते हो, तब हम आपको पुअर कहते हैं। अब पुवर्टी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। पहले टाइप की बात कर लेते हैं। वैसे एक डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया, इन इंडिया 21.9% पीपल जो है वो क्या है, हमारे पुवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। डेटा है, याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है। कितने परसेंट लोग, 21.9% पीपल आर लिविंग बिलो द पुवर्टी लाइन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट पुवर्टी और रिलेटिव पुवर्टी, दो टाइप की पुवर्टी की बात है। एब्सोल्यूट पुवर्टी होती है टोटल पुवर्टी, एक बेसिक जो लोग अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं वो एब्सोल्यूट पुवर्टी में जाती है। टोटल पुवर्टी की बात होती है, एक स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट करा जाता है जो कि वर्ल्ड बैंक करता है। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कंसेप्ट आपका 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो वो बेसिक लिमिट थी $1 अ डे। मतलब अगर आप $1 से कम एक दिन में कमा पा रहे हो तो आप जो है वो पुअर कहलाओगे। क्लियर? अब इंडियन रुपये में कैलकुलेट कर लो, फ्लक्चुएट होती रहती है चीज़ें। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर 2015 में इस लिमिट को चेंज करके $1.90 कर दिया है, मतलब अगर आप $1.90 से कम कमाओगे तो यू विल कंसीडर्ड एज पुअर। दिस इज एब्सोल्यूट पुवर्टी। रिलेटिव पुवर्टी की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव पुवर्टी ऑलवेज कंपैरिजन में होती है। देखो, अगर आप टाटा के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो टाटा के अकॉर्डिंग आप नॉर्मल एक इंसान को क्या कैटेगराइज करोगे, एक पुअर कैटेगराइज करोगे। बट वहीं अगर हम जनरली देखें कि एक मिडिल क्लास फैमिली से एक रिच क्लास पर्सन को कंपेयर करो तो हम रिच क्लास को बोलेंगे कि ही इज़ रिच। तो पुवर्टी जो होती है रिलेटिव में हम लोग कंपैरिजन की फॉर्म में काउंट करते हैं। प्लस यहाँ पे जो पुवर्टी होती है वो परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट होती है। हमने एक बेसिक स्टैंडर्ड परसेंटेज रखी कि दिस इज द मीडियन परसेंटेज। अब इस बेसिस पे बताओ कि सामने वाला पुअर है या नहीं है, तो हम उससे कंपैरिजन करके रिच और पुअर एक पर्सन को कैटेगराइज करते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पुवर्टी। अगर पुवर्टी का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो आपको ये दोनों चीज़ें पुवर्टी मेंशन करनी है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पुवर्टी भी आपको मेंशन करना है। फिर आता है एस्टिमेशन कैसे होता है। एस्टिमेशन की बात इंडिया में करेंगे, अलग अलग कंट्री की बात हमें नहीं करनी है, ना ही उसने हमें यहाँ पे पूछा है, तो हम लोग इंडिया को लेकर बात करेंगे। क्लियर? इंडिया को लेकर अगर मैं बात करूं तो इंडिया में पुवर्टी जो एस्टिमेट होती है वो नीति आयोग, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था अब नीति आयोग बन चुका है, तो नीति आयोग की टास्क फोर्स की टीम होती है, वो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से डेटा कलेक्ट करती है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो किसके अंडर, एक मिनिस्ट्रीज होती है ना हर चीज़ की अपनी अपनी, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस भी बोलते हैं आप लोग, याद रखो फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंडर NSSO जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिससे नीति आयोग की टास्क फोर्स जो है वो डेटा लेती है। क्लियर हुआ? ये लोग पुवर्टी के बारे में पता लगाते हैं। अब पुवर्टी कैसे पता लगा रहे हो, मतलब क्या, कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना खर्च कर रहा है, किस बेसिस पे आप पुवर्टी पता लगाओगे। तो इसके लिए ना अलग अलग कमेटी कमीशन आई, सबने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, सबने अपनी अपनी थ्योरी बताई। तो सबसे पहले एक कमेटी के बारे में हम बात करेंगे जिसकी बात की जाती है अलगा कमेटी। इट्स ALAGH, अलगा कमेटी, जो कि 1979 में जिसने अपनी बात कही थी, इसने बोला था भैया पुवर्टी जो निकालो ना वो निकालो आप लोग कैलोरी कंजम्पशन पे, कि एक इंसान को पर डे में कितनी कैलोरी इंटेक की मतलब कितनी कैलोरी इंटेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रूरल एरिया में ये कैलोरी इंटेक था 2400 और वहीं अर्बन एरिया में था 2100। अर्बन एरिया में कोई 2100 से कम अगर कैलोरी इंटेक करता है तो वो पुअर कहलाएगा, रूरल एरिया में कोई 2400 से कम करता है तो वो कहलाएगा। क्वेश्चन कम, वाई दिस
particular calorie intake is less in the urban area, in the rural area, is more in urban सॉरी इज़ मोर इन रूरल एरिया एंड लेस इन अर्बन एरिया। तो ये रूरल एरिया में ज़्यादा इसलिए है बिकॉज रूरल एरियाज में पीपल आर मोर इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दे हैव टू गो इन द फील्ड एंड फील्ड में उनको बीज डालना, देन खेती करना, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, दैट्स वाई द कैलोरी इनटेकिंग ऑफ द रूरल एरिया इज मोर देन द अर्बन एरिया। क्लियर? ये अलगा कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद बीच में एक दो कमेटी और आई, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, अलग अलग कमेटी रिपोर्ट दे रही है। वहीं पे हमारे पास एक और कमेटी जिसने बात की कि भाई हम मंथली पर कैपिटा इनकम निकालेंगे। ठीक है, तो मंथली पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, जिस बात की किसने, रंगराजन कमेटी ने। ये 2014 में इन लोगों ने बात की, रिपोर्ट सबमिट की। कितनी मंथली पर कैपिटा इनकम बोली, मतलब एक इंसान मंथली ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर रहा है। ये भी रूरल एरिया अर्बन एरिया में अलग अलग होगी। रूरल एरिया में 972 अगर मंथली अर्न कर रहा है, इससे कम में पुअर कहलाएंगे। अर्बन एरिया में इट्स 1407, रूरल एरिया में 972 एंड अर्बन एरिया में इट्स 1407। क्लियर? अलगा कमेटी और रंगराजन कमेटी समझ में आ गई। आई नो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ बट नो ऑप्शन, एक तो वो टेलीग्राम के प्रॉब्लम, ऑडियो की वजह से भी प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी। पुवर्टी के कारण की बात करते हैं। मैं पॉइंट बोलूँगी, आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, एक्सप्लेन खुद करके आना है आपको। मैं आपको बस पॉइंट का ओवरव्यू दे रही हूँ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक कारण है, पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोग की जो पॉपुलेशन है ना वो मतलब किस तरीके से बढ़ रही है, 2, 4, 8, 16, 32, और आपका जो हमारे रिसोर्सेज हैं दैट आर इंक्रीजिंग इन द वे 2, 4, 6, 8। तो रिसोर्सेज जो बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। ये जो थ्योरी थी, ये रॉबर्ट माल्थ्यूज की थ्योरी थी, सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। उसके बाद देयर आर वेरी लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है हमारे यहाँ पे। हेल्थ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो ड्यू टू द लैक ऑफ इरीगेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कैन मेंशन। द कैपिटल इज़ वेरी लेस विद द पीपल, कैपिटल कम है इसलिए लोग इन्वेस्ट कम करते हैं। एंड देयर इज़ वेरी लेस मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर में जो है काम बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम है, ये आप मेंशन करोगे पॉइंट। देन यू विल मेंशन द पॉइंट ब्रेन ड्रेन, लोग पढ़ते हैं, सेटल होते हैं एंड बाहर चले जाते हैं, तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन यू विल मेंशन दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच अप, qualification we will mention the knowledge, educational knowledge that a particular person will take that does not match with the practical work। तो जी ये डिसिमिलैरिटी आती है प्रैक्टिकल वर्क और एजुकेशन नॉलेज में आपकी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो है हमारे, जो 1991 में एलपीजी आ गया था, अभी तक उसका उतना ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसके बाद ब्रेन ड्रेन मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अभी अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, मैंने सोचा चलो ये बिजनेस करते हैं, 5 साल बाद सरकार आएगी, रूल बदल देगी, मेरा बिजनेस छाप, तो इसलिए लोग रिस्क लेना प्रेफर ही नहीं करते हैं, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन है। करप्शन क्राइम बहुत ज़्यादा है, इससे भी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, ये प्रॉब्लम लिखोगे। सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे, मतलब सोसाइटी में कास्ट और बहुत सारी और भी सोशल लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं। कास्ट लिख सकते हो, रिजिडिटी लिख सकते हो, रिलीजियस राइट्स लिख सकते हो, हम लोग कम्युनल राइट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ रहती है। क्लाइमेटिक फैक्टर, फ्यू रीजंस आर नॉट गुड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, लाइक हम देखते हैं पेट्रोलियम वगैरह के लिए, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और बहुत सारे मिनरल्स के लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन द अदर कंट्रीज, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। चाहे गोल्ड की बात ले लो, पेट्रोल की बात ले लो, वी आर नॉट गुड इन प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटीज़, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट वैसा नहीं है, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स वाई वी हैव टू इम्पोर्ट दैट। इतना हमें समझ में आया। बाकी रूरल एरिया और अर्बन एरिया में पॉवर्टी की बात की जाए तो थोड़ा अगर अलग से पूछता है आपको, तो रूरल एरिया में थोड़े कॉजेज डिफरेंट हो जाते हैं अर्बन एरियाज से। कुछ चीज़ें सेम है, देखो पॉपुलेशन काइंड ऑफ चीज़ें दोनों में लिख सकते हो, बट रूरल एरिया में आप इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिख सकते हो, अर्बन में वही कारण में लिखा जाएगा तो ओवर क्राउडिंग लिखी जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी इन द रूरल एरिया अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट आप लिखोगे इसमें इलिटरेसी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लैक ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग, लैक ऑफ द नॉलेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो पॉइंट। ठीक है, फैमिली बहुत लार्ज है, कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्टली प्रिवेलेंट होता है यहाँ पे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ये पड़ता है माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है लोगों की, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नहीं मिलती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, बहुत अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर होता है रूरल एरियाज़ में। क्वेश्चन आता है सरकार क्या कर रही है, सरकार अलग अलग तरीके के प्लान्स बना रही है, पॉलिसीज़ बना रही है जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो, जिसे बोलते हैं पाप, मतलब सरकार कर रही है पाप, मतलब आई ना एक्चुअल वो पुण्य का काम है बट इट इज़ नोन एज पाप, यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, दैट इज नोन एज PAP। तो ये PAP बोला जाता है। अब देखो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कुछ चीज़ों के नाम आप मेंशन कर सकते हो, जिसमें कुछ फेमस स्कीम आप लोग तो एक्सप्लेन भी करोगे। सरकार स्मॉल फार्मर के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम लाती है, नबार्ड स्टैब्लिश किया हुआ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्लियर कट वो रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जो पॉवर्टी इरेडिकेशन को भी फोकस करता है कहीं ना कहीं। फिर सरकार ने मनरेगा स्टार्ट कर रखा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कोविड के टाइम पे बहुत ही पीक, मतलब बहुत ही फेमस ये रहा है मनरेगा। ये क्या करता है, मनरेगा गारंटीज 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, 100 दिन की जॉब देने की बात करता है आप लोगों की, 100 दिन के लिए आपको काम देगा, काम प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, काम की बात करते हैं, फ्री में पैसे बांटने की बात नहीं करता। मनरेगा आप मेंशन करोगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखा है फॉर रूरल एरियाज, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और किस तरीके से ग्रोथ की जा सकती है एम्प्लॉयमेंट की। अर्बन एरियाज़ की बात करें, अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, अगर पॉवर्टी के कारण देखे जाएँ तो लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मतलब एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल वर्क से मैच नहीं करती है। आपका पीडीएस सिस्टम जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, वो मैच नहीं करता है। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो मैच नहीं, मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। इसके लिए तो ना अभी रिसेंटली एक गुड़गांव में एक वो लगाई गई है, गुड़गांव में एक प्रॉपर एटीएम मशीन लगाई गई है फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिकॉज क्वांटिटी क्वालिटी की प्रॉब्लम रहती थी। तो अब देखो अगर अच्छा चलेगा तो हरियाणा अपने हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ लगाएगा, तो ये चीज़ है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अब ये सब प्रॉब्लम है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, हर कोई शहर में आके रहने लग गया। जैसे लंदन में यही चीज़ हुई थी, लंदन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग भर गए आके रहने, तो सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ी शहर को खाली कराने के लिए, बिकॉज ओवर क्राउडिंग की वजह से स्लम्स इंक्रीज हुई, स्लम्स इंक्रीज होने की वजह अनहाइजीनिक कंडीशंस, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। एजुकेशन पे जो है इनइक्वालिटी हो जाएगी, सबको चीज़ें नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगी। जो 5 लोगों के लिए था, आप यहाँ 10 लोग आके रह रहे हो, तो प्रॉब्लम तो रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ते हैं। क्वेश्चन सरकार क्या कर रही है, कुछ बेसिक सी बातें तो सरकार कर ही रही है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के थ्रू, दैट इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना, लोगों के लिए रोजगार लेके आ रही है। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चला रही है। प्लस इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखो, आजकल की बातें लिखो, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये सब हो गया। प्लस जनधन योजना, जनधन के थ्रू हर किसी का अकाउंट खोला गया, सो दैट सबके पास अकाउंट होगा, तो जो भी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है सब्सिडी वगैरह का, वो लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली जा सके। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस सब के थ्रू स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योर दोनों प्रोनाउंस करते हैं, ये क्रिएट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रूरल अर्बन क्लियर, ग्लोबलाइजेशन को अच्छा अर्बन से कनेक्ट करता है, तो और सुन लो, पॉवर्टी पूरा क्लियर करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को पॉवर्टी से कनेक्ट करता है। तो इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन कम्स इन 1991 बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म, अगली वीडियो में वो भी कवर कर दूंगी। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म से ग्लोबलाइजेशन आए। ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद हुआ क्या, इकोनॉमी थोड़ा सा टेक्निकली अपग्रेड करने की बात हुई, इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में चेंज हो गई। मतलब क्या, पहले क्लोज थी, पहले इतना ज़्यादा ओपन अप चीज़ें नहीं थी, रिस्ट्रिक्शंस था बाहर ट्रेड करने में, बट अब ओपन अप हो गया, बाहर से आप ट्रेड कर पा रहे हो। और जब आप बाहर से ट्रेड कर रहे हो तो प्राइवेट लोग एंटर कर गए आपकी मार्केट में, प्राइवेटाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो गया कमर्शियलाइजेशन। अब प्राइवेट कोई भी पर्सन काम करेगा तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, वो पैसे कमाने के लिए करता है, तो ही विल फोकस, तो प्राइवेट पर्सन विल फोकस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल या इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, वो इस पे फोकस करता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। वहाँ पे पॉवर्टी पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ तो काम देगा, बट इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसकी नीड को जो है पूरी तरीके से ये सफिशिएंट कर सके। देखो दोनों फायदे हैं इसके ग्लोबलाइजेशन के, लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी है, बाहर की सब चीज़ें, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। प्लस ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमारे यहाँ के अच्छे ब्रेन को पिक करके आप बाहर के डेवलपमेंट में लगा रहे हो, तो देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो। इम्पैक्ट पूछा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का पॉवर्टी पे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखोगे, एंड कंक्लूजन देके छोड़ोगे तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि येस इट हैज़ सम काइंड ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ नेगेटिव कंसेप्ट, इट हैज़ अ पॉजिटिव कंसेप्ट ऑन पॉवर्टी, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया। ओके, सो दिस इज़ पॉवर्टी, ये पूरा अपलोड करती हूँ मैं, अभी यूट्यूब पे डाली हूँ, दिस वीडियो इस मैं पब्लिक कर रही हूँ। बाकी मैं उसके बाद अनलिस्टेड करके ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूँगी, तो वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखेगी जो अभी जग के पढ़ रहे हैं। ओके, बाकी आप लोग यहाँ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो इस तरीके से कर लें हम लोग या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए।